नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल रेलवे एग्जाम पर। दोस्तों, कल मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया था। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है? ठीक है। तो आपको पता है कि एक न भाज्य है न अभाज्य है, 2 से ही स्टार्ट होगा। तो 2 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। तो एक तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, एक तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। देखते हैं। तो 2 के बाद 3 भी तो अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, 5 वाला तो होगा नहीं। चलिए, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 3 नहीं दिया है, सीधे 5 दिया है। यहाँ कह रहा है कि अभाज्य अंक श्रृंखला है, तो श्रृंखला में कौन सा है? 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा टाइप 3 जो था वो समाप्त हो चुका है। टाइप 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद हैं और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिलें मौजूद हैं, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे? देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि हमारे पास, ठीक है दोस्तों, 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल मौजूद हैं, तो एक पैकेट में कितने पेंसिल होंगी? तो 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल है। कितने? 12 पैकेटों में एक पैकेट में कितने होंगे? 12 अठे 96, यानी एक पैकेट में जो होगी वो 8 पेंसिल होंगी। अब कह रहा है कि 304 पेंसिल की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने हो? अब एक पैकेट में 8 पेंसिल है, हमको खरीदना है 304 पेंसिल, और 8 पेंसिल का एक पैकेट होगा। तो कितने पैकेट होंगे टोटल? काट दीजिए। 8 त्रिक 24, अठी अठी 64, यानी 38 ऐसे पैकेट होंगे जो हमें खरीदने होंगे, तब उसमें 304 पेंसिलें होंगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा? ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि p के 3/4 से, तो ये करते हैं 3p/4, मतलब p का 3/4 से घटाना है कितना? q का 2/3, तो 2q बाय 3 घटाना है, और उसको जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो 5/8, जो कि क्वेश्चन के रूप में। अब कह रहा है कि इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले। एलसीएम कितना होगा 4 3 का? 12। 4 का पहाड़ा में 3 बार में 12 आएगा, तो 3 से ऊपर गुना करके लिखेंगे। 3 तिया 9p माइनस 3 चौक 12, 4 बार में लगेगा तो 4 दूनी 8q बराबर हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो ये 12 जो है इधर भाग के रूप में है, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुना के रूप में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखा जाए तो 9p माइनस 8q बराबर 5/8 गुने 12। अब देखा जाए तो ये कट करके हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 5 तिया 15/2। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो 9p माइनस 8q आया वो 15/2 आया, और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि p के 9 गुने, p का 9 गुना है
और क्यू का 8 गुना है, यही दोनों का तो अंतर पूछा है। क्यू के 8 गुने को घटाना है, तो हमको जो आंसर प्राप्त होगा वो 15/2। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसी विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद है। यहाँ जो होगा दोस्तों वो डी लिखा जाएगा। और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है? 80 स्टूडेंट है दोस्तों। अब 80 में कह रहा है कि 1/10 भाग जो है ये कट के हो जाएगा कितना, 8। मतलब 8 लड़के ऐसे हैं, 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जो डी चॉकलेट डी पसंद करते हैं। मतलब डी को कितने पसंद करते हैं, 8। उसी तरह 80 विद्यार्थियों में 1/20 भाग जो है, यानी 20 चौक 80, 4 बार में कटेगा। ये चॉकलेट ई को पसंद करता है कितना, 4। 4 ही होगा इससे, 4 एकम 4। अब कह रहा है कि चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर, ये इसी दोनों का तो अंतर पूछ रहा है। कितना अंतर है, 4 का अंतर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को किताबों में बहुत लंबा चौड़ा मतलब बनाया हुआ रहता है। हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि शॉर्ट में किस तरह से आप एग्जाम हॉल में बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जब भी बटा के रूप में हो ना और ऐसे शेषों में से निकालना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो जिसे 3/5 है, उसके बाद जो हमारा दे रखा है वो 2/3 दे रखा है, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे और उसको टोटल कंचा मान लेंगे। ठीक है, तो ये नीचे वाले 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। और मान लेंगे कि हमारे पास टोटल 15 कंचे हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ये एक रेशियो के रूप में है, 15 रेशियो। ठीक है, अब हम चलते हैं। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में, मान लेते हैं 15 भाग जो है कंचे हैं, उनमें से 3/5 कंचे जीते। तो 15 का 3/5 यदि सुनीता जीत रही, ठीक है, तो कितना जीत रही है, 9। मतलब सुनीता जो जीत रही है वो 9 कंचे जीत रही है। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते। अब 15 में से 9 ये जीत गई तो बचा 6 शेष। अब इसमें से 2/3 कंचे कौन जीत रहा है, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये जीत रहा है रवि। रवि कितना जीता, 4। तो अब 9 4 13, और टोटल कितना माने थे हम, 15। तो 13 हम घटा लेंगे, मतलब 9 कंचे सुनीता जीती, 4 कंचे रवि जीता, तो 13 कंचे घट जाएंगे तो बचेंगे 2 कंचे। और यही दो जो है सनी जीता है, जो कि 60 कंचे के बराबर। ठीक है, यही दो जो है हमारा रेशियो में 60 के बराबर है, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 30, मतलब भाग दे देंगे। तो सनी ने सुनीता ने कितने कंचे जीते, तो एक रेशियो बराबर 3 है, और सुनीता ने रेशियो में कितना जीता था, 9। तो 9 से गुना कर देंगे, तो कितना आंसर होगा हमारा, 270। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 है तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं संख्या तो हमारे पास है नहीं, तो एक x संख्या होगी और एक y होगी, और इनका अंतर दे रखा है 18। यदि उनके वर्गों का अंतर 360 है, अब वर्गों का अंतर बोले तो x² - y², ये दे रखा है 360।
60, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज पता होगा दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ही इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इज इक्वल टू 360। अब हम लोग क्या करते हैं ना, x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, पुट कर देते हैं, जो कि है 18, और ये रहेगा x प्लस वाई इंटू 18 बराबर 360। अब x प्लस वाई हमको निकालना है, और ये 18 इधर गुना में है, इधर आके भाग में चला जाएगा। तो 360 में जब 18 से भाग देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 20 आएगा। तो अब यहाँ से देखा जाए तो x प्लस वाई जो हमारा निकल के आया है वो आया है 20, और x माइनस वाई हमको पहले से ही पता था कितना, 18। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरह से इक्वेशन एक प्लस में हो और एक माइनस में हो और दोनों सेम हो, x और y के टर्म में ही हो, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को पहले जोड़ देंगे, 20 और 18 38/2, हमारा जो आएगा वो x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान जो हमारा निकल के आया वो 19। अब हम लोग y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस x का मान निकालना था तो जोड़ के बट्टा 2 कर दिए, तो y का मान निकालने के लिए घटा के बट्टा 2 कर देंगे, तो 20 में से 18 गया 2/2 बराबर 1। तो y का मान जो आया हमारा 1 आया, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या एक तो 19 है, एक 1 है, तो 19 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, ये अलग अलग पार्ट में है, इसको समझने के लिए लिख लिख दिए हैं। कह रहा है कि एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे लंबाई के 3/4 के बराबर है। छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई, मान लेते हैं पहला टुकड़ा है, और इसकी जो लंबाई है दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर है, ठीक है। तो दूसरा टुकड़ा मान लेते हैं x है, तो पहला क्या हो जाएगा, 3x/4, यही ना होगा। एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के x का 3/4 के बराबर है, यानी 1/3x/4 है तो दूसरा x है, और यही दोनों को जोड़ने पर तो हमारा 91 आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार ये काट दिया है। तो अब पहले इसको इक्वेशन के रूप में इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एक हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x और ये 4x, तो 4×3 = 7x/4 बराबर 91। ये 7 से ये 91 कटेगा 13 बार में, और x बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो ये 4 उधर इधर भाग में है, उधर जाके गुना में हो जाएगा, 13×4 = 52, ठीक है। तो x का मान जो हमारा निकला है वो 52 है। तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ये तो 52 है, ठीक है। और 3x यानी 3×52/4, तो 13×4 = 52, 13×3 = 39, और ये पार्ट हमारा 39 है, और ये पार्ट हमारा 52 है। तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो छोटा टुकड़ा कितना हो जाएगा, 39 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात
1:2:3 है। इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर जो प्राप्त संख्या है उसका योगफल 1332 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना इस क्वेश्चन को ज्यादा सही रहेगा। चलते हैं, पहला जो ऑप्शन है वो है 246। इसके अंकों को उलट दिया जाए तो 642 होगा और इसका योग 1332 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये तो पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है 414। इसके अंकों को पलटेंगे तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये एक बीच में रहेगा, ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा। अब इसका योग कितना होगा? 828। ये भी 1332 के बराबर नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखा जाए तो 123 है। 321, इसको ऐड करेंगे 444, ये भी 1332 के बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है 369, तो इसको उल्टेंगे, 9 यहाँ आएगा, 6 बीच में ही रहेगा, 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1332। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। यहाँ की होगा दोस्तों, की संख्या के बराबर है, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम किसी बाग में कोई पेड़ लगाते हैं, ठीक है, ये बाग है, तो ये क्या है, जब पंक्ति और कॉलम की संख्या बराबर हो तो हम उसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं कि ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि पंक्तियों की संख्या पंक्ति के पेड़ों की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो ये पंक्ति का जो संख्या है वो पंक्ति के पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो मान लेते हैं पंक्ति की संख्या x है और पेड़ों की संख्या दोनों बराबर है, यानी दोनों x है। तो पंक्ति की संख्या इंटू पेड़ों की संख्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही तो 21,025 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 21,025, या एक्स बराबर 21,025 का अंडर रूट हो जाएगा। तो ये कितना होगा? अंडर रूट करेंगे तो सबसे पहले लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे तो कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है। और 210, 15 15 को गुना करेंगे 225 होता है। 14 14 को गुना करेंगे 14 बार में ही लगेगा, क्योंकि 210 से कम होगा। तो 145 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 198 होगा शायद 14 14 को गुना करने पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। दो संख्याओं का योग है 27। दो संख्याओं का योग है, मान लेते हैं दोनों संख्या एक्स वाई होगी, और इनका योग जो है वो 27 के बराबर है। एक संख्या का 5 गुना 5x दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, बराबर 4y। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि रेशियो में बदल देते हैं कि x अनुपात y बराबर, तो x का रेशियो 4 के बराबर हो जाएगा, y का रेशियो 5 के बराबर हो जाएगा। जब भी इस तरह से टर्म में रहे ना दोस्तों, 5x बराबर 4y, तो रेशियो में बदलने के लिए क्या करेंगे कि x का जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा और y का जो वैल्यू हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो
अब यही दोनों का योग तो दे रखा है 27, तो 5 4 9 रेशियो इक्वल टू 27, तो 1 रेशियो बराबर 3, 9 से भाग दे देंगे। तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या, तो छोटी कितना है, 4 है। 4 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12। तो जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो मान लेते हैं क्रमागत है तो एक x होगा और एक x प्लस 1 होगा, और इनके वर्गों का योग निकालना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो, और x प्लस 1 का योग स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और यही तो कितना के बराबर है, 313 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर मिल करके हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर, ये एक इधर जाके माइनस हो जाएगा 312। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 2 बराबर 312। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 2x ही कॉमन ले लेते हैं, या 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 312। तो ये 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 151। तो ये जो हमारा आएगा आ रहा है वो आ रहा है 151। अब x का वैल्यू ऐसा क्या रखेंगे कि ये 151 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू हमको कुछ रखना पड़ेगा। तो x का मान यदि हम 12 रखते हैं, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में यदि हम 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 151 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 12 न रख के 111 रख के देखते हैं। ये तो कम हो जा रहा है, 132 ही हो रहा है। यहाँ काटने में हमने गलती किया है कि यहाँ 156 होगा दोस्तों, सॉरी। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा, हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यदि x का मान हम लोग 12 रखेंगे तो 12 बड़े हैं 144, और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156, और x का मान जो हमारा यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा 12। तो यहाँ आएगा 12, और यहाँ 12 और 1 मिलके 13 अगला संख्या। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या को हम लोग 12 मान करके टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं दोस्तों, इसको बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।